नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, यूजीसी नेट रिजल्ट को लेके आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट एग्जाम का सबसे पहले आंसर की निकलेगा, फिर रिजल्ट निकलेगा। तो क्या खुशखबरी आई है मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ यूजीसी नेट में क्या कटअप जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और आपके सर्टिफिकेट जो होते हैं जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के कितने दिन तक वैलिड होंगे, और पीएचडी एडमिशन के। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो यूजीसी नेट का जो आंसर की है, ठीक है, आंसर की आपका कब तक आएगा, तो आंसर की जो आपका आएगा यहाँ पर 25 जुलाई तक। कब तक आएगा? 25 जुलाई तक आएगा। उसके बाद अगर रिजल्ट की बात करें तो यूजीसी नेट का जो आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, यूजीसी नेट का जो आपका रिजल्ट निकलेगा तो वे जिस दिन आंसर किया आता है, जैसे 25 जुलाई को आंसर किया है तो लगभग उसके जो है 2 सप्ताह बाद निकलता है। तो 10 अगस्त तक आपका जो है रिजल्ट निकल जाएगा। मतलब आंसर की के आने के 10 दिन बाद आपका जो है आपको रिजल्ट यहाँ पर यूजीसी नेट का देखने को मिलता है। अब मेनली अगर बात करें कटअफ के बारे में कि कटअफ क्या जा सकता है, तो देखिए जीआरएफ के लिए अलग कटअफ जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग कटअफ जाता है, और पीएचडी एडमिशन के लिए जो है अलग कटअफ जाता है। तो सभी के लिए कटअफ अलग अलग जाएंगे, जैसे कि, और सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग जाएगा। मान लीजिए कि ये ज्योग्राफी का कटअफ है, मान लीजिए इंग्लिश का कटअफ है, तो ज्योग्राफी में अगर जीआरएफ में यहाँ पर 280 जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर में 250 जा रहा है, और पीएचडी एडमिशन में 230 जा रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि घटते क्रम में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा जीआरएफ के जा रहा है। इंग्लिश का अगर मान लो 260 गया, ये मान लो एक्सपेक्टेड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना जाता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से घटते क्रम में जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाता है तो अच्छी बात है, जीआरएफ मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पीएचडी एडमिशन ही मिलता है, या आप यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं निकाल पाते, तो आपके लिए जो है दिसंबर में भी यहाँ पर एग्जाम आने वाला है। किसमें? दिसंबर में, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर कि अगर हम बात करें तो दिसंबर में फिर से, दिसंबर 2026 में फिर से एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, जिसका फॉर्म नवंबर में भराया जाएगा, नवंबर 2026 में। तो जितने ही बच्चे यहाँ पर, अगर यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है, अगर उस रिजल्ट में आपको जीआरएफ नहीं मिल पाता है, क्या नहीं मिल पाता है? जीआरएफ नहीं मिल पाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिल पाता, तो आप जो है दिसंबर वाला साइकिल के लिए तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स, मैं ये ऑलिव बोर्ड वाली बात बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि जो ये ऑलिव बोर्ड है, बहुत लोग बात कर रहे हैं कि इसकी जो यूजीसी नेट का टेस्ट सीरीज़ को लेके, तो सोचा मैं भी थोड़ा आपको बता दूं, चाहे आप जानते ही क्यों ना हो। तो बेसिकली इनके पास अगर आप देखोगे तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 का टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो है ही है, साथ ही साथ इनके पास जो पेपर 2 में 12 मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनके पास है। मतलब लगभग हर कोई अपना सब्जेक्ट यहाँ तो ढूंढ ही लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी आपका पेपर होगा पेपर 2 में, सभी आपको यहाँ पर यूजीसी नेट के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका यहाँ पर अभी सेल भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑलिव बोर्ड में जो है यूजीसी नेट के एग्जाम पर जो है सेल भी चल रहा है, जिसमें 59% ऑफ है। उसके लिए आपको कोड जो यूज़ करना है परचेज करते समय, चैम्प, ठीक है, CHAMP, चैम्प, परचेस करते समय आपको ये कोड को यहाँ पर यूज़ करना है। और जो सबसे बढ़िया बात यहाँ पर है यूजीसी नेट एग्जाम को लेके ऑलिव बोर्ड में, आप थोड़ा सा नीचे चलो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यूजीसी नेट जैसे आप पेपर 1 पर क्लिक करते हो, यहाँ पर नीचे में जाते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको सेक्शनल टेस्ट देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको फुल मॉक लेंथ टेस्ट जो होता है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो होता है वही देखने को मिलते हैं। सेक्शनल टेस्ट भी अलग से है, ठीक है। यहाँ पे जो सेक्शनल टेस्ट है वो तो दिया गया ही है, और सच में जो क्वेश्चंस के क्वालिटी है, ठीक है, मैंने भी इसे सॉल्व किया है और बहुत सारे स्टूडेंट से रिव्यू भी लिया, जो इसमें क्वेश्चन का क्वालिटी है वो एग्जाम जैसा फील कराता है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसी प्लेटफॉर्म से एक्चुअल एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, तो क्रेडिबिलिटी तो बनती है इसकी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर जाते हैं, ठीक है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 का हम लोग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पेपर 1 है उसका टेक टेस्ट यहाँ पर करके देखते हैं। तो इसमें अगर आप जाइएगा तो स्टार्ट टेस्ट करिएगा, तो उसके बाद देखिएगा जो एग्ज़ाम जैसा इंटरफेस है, जैसा आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम में इंटरफेस होता है वही सेम आपको ऑलिव बोर्ड भी देता है, ठीक है। ये आपका जो है आपके आईपैड में भी चला सकते हैं, आप इसको अपने लैपटॉप में भी चला सकते हैं, मोबाइल में भी चला सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेनली आप यहाँ पर देखिएगा, जब आप सबमिट कीजिएगा, ठीक है, तो सबमिट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए क्या क्या दिखाता है। सबमिट करने के बाद ये आपको दिखाएगा कितने आप क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने रॉन्ग किए, आपकी एक्यूरेसी क्या है, और साथ ही साथ ये यहाँ पर आपको ये भी बताता है नीचे अगर आप चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, कौन सा क्वेश्चन ईजी था, ये सभी कुछ आपको यहाँ पर जो है बताया जाता है। अभी इनका अगर हम बात करें कि अभी जो आपका यूजीसी नेट का ये वाला जो टेस्ट सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका ऑलिव बोर्ड पर यहाँ पर मिल रहा है, तो इस पर अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। इस पर जो है अभी ऑफर चल रहा है, 59% ऑफ चल रहा है। कितना? 59% ऑफ चल रहा है। और अगर आप दिसंबर साइकिल के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे हो तो आप यहीं से शुरू कर सकते हो, अभी टाइम है, यहीं से आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहीं से परचेस कर लेना। अब मेनली यहाँ पर अगर बात करें हम, तो आपको जो है स्टेपेंड कितना मिलता है, ठीक है। अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हो
तो आपको जो है यहाँ पर 37,000 पर मंथ, हर महीना आपको 37,000 रुपया मिलता है, प्लस HRA रहने का खर्चा, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है। वो जगह जगह के हिसाब से मिलता है, गांव में रहिएगा तो ऐसा मिलेगा, शहर में रहिएगा मेट्रो सिटी में तो उसके हिसाब से मिलेगा। ये आपका 2 साल तक मिलते रहता है हर महीना लगातार। फिर आपको SRF मिलता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि 42,000 रुपया रहता है, ये बाकी का 3 साल तक, जितना साल आप PhD करते हो। देखिए मेनली क्या होता है ना, और कॉन्टीजेंसी ग्रांट भी अलग से 10,000 रुपया सालाना मिलता है। मेनली होता क्या है ना कि जैसे ही आप JRF निकालते हो, ठीक है, JRF का जो सर्टिफिकेट होता है ये आपका 3 साल के लिए वैलिड रहता है। अब इस 3 साल के अंदर में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर तीनों के बारे में बताएंगे। JRF का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड रहता है। इस 3 साल के अंदर में आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, PhD में, किसमें, PhD, जो कि 5 साल का होता है। ये 5 साल तक हर महीना आपको पैसा मिलता है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर 37,000 पर मंथ मिलता है, हर महीना मिलता है 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक हर महीना मिलेगा, ठीक है। और फिर बाकी का 3 साल जो है आपको 42,000 रुपया हर महीना मिलेगा। मतलब आप सोच के देख सकते हो कि अगर आप एक बार कैलकुलेट भी करो, यहाँ पर इन्होंने बोला कि 37,000 जो है यहाँ पर जो है हर महीना आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर 24 महीना का पैसा आप कैलकुलेट करके एक बार देखना, ये 2 साल का आपका यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है PhD करने के लिए। अब बात करते हैं कि अगर आप सिर्फ PhD क्लियर करते हो, ओनली PhD, उसमें एक ऑप्शन रहता है ना UGC नेट में कि सिर्फ PhD, ओनली PhD क्लियर करते हो, तो इसको 1 साल का समय रहता है आपको एडमिशन लेने के लिए। कितना? 1 साल का, 1 साल के अंदर समय लेना रहता है, और इसमें पूरा पैसा आपको खुद खर्च करना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो आपको पूरा पैसा खुद खर्च करना पड़ता है। UGC की तरफ से आपको कोई पैसा यहाँ पर नहीं दिया जाता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। फिर आपका सबसे मेन आता है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या आता है? असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सर्टिफिकेट होता है, एक बार आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लीजिएगा तो ये लाइफ टाइम होता है, कि ज़िंदगी भर के लिए आपका जो है हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, आप ज़िंदगी भर के लिए बन जाते हैं, ठीक है। आगे चल के आप एग्जाम देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपने निकाल लिया तो आप कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हैं। अब बहुत बच्चों का सवाल है कि UGC नेट का अभी जो आंसर की निकलेगा, ठीक है, अभी आंसर की और जो रिजल्ट निकलेगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। आंसर की के बाद जो रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट जो आपका निकलेगा नॉर्मलाइज रिजल्ट निकलेगा। टोटल आपके 150 क्वेश्चन थे, गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होता है, ठीक है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो हर बच्चा जो है पूरा 150 में से 150 क्वेश्चन बनाता है, यही वो गलती करता है। नॉर्मलाइजेशन आपका ईजी और हार्ड शिफ्ट पर किया जाता है, ठीक है, ईजी और हार्ड शिफ्ट पर किया जाता है। बहुत बच्चे बोलेंगे कि जब एक ही दिन सिंगल एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। एक चीज़ बताइए, जो पेपर 1 है वो तो रोज हो रहा था, जिस दिन आपका ज्योग्राफी है उस दिन भी पेपर 1 हुआ होगा, जिस दिन इंग्लिश है उस दिन भी पेपर 1 होगा, तो पेपर 1 का एग्जाम तो बहुत दिन हुआ ना, तो उसका नॉर्मलाइजेशन तो ये लोग करेंगे ना। तो एक तो वो लोग देखेंगे इजी शिफ्ट, आसान शिफ्ट है तो आपको 5 नंबर या 8 नंबर देते हैं, हार्ड शिफ्ट है तो आपको 10 नंबर से लेके आपको 20 नंबर तक मिलता है, किसी को 8, किसी को 10, किसी को 15, किसी को 20। अब ये मिलता है कैसे है, ये लोग एक्यूरेसी भी देखते हैं, ठीक है। मैंने देखा है बहुत लोगों के रिजल्ट में एक्यूरेसी देखते हैं, मतलब कि टोटल जो 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 क्वेश्चन में से अगर कोई बच्चा 100 ही क्वेश्चन बनाता है, पूरा 100 सही हो जाता है, तो उसको मिलना चाहिए 200 मार्क्स। कितना? 200। अब यहाँ पर इसको नॉर्मलाइजेशन में मिल जाएगा एक्स्ट्रा 10 मार्क्स, तो इसको कितना हो गया? 210। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि इसने जो 100 क्वेश्चन टिक किया, पूरा 100 का 100 इसने सही कर दिया, एक्यूरेसी भी मेंटेन किया यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ मैंने हर रिजल्ट में देखा है, सरकारी नौकरी का हो या ये एग्जाम का हो, UGC नेट एग्जाम क्रैक करने का हो, ठीक है, तो हर जगह मैंने इस चीज़ को यहाँ पर देखा है। आप भी अपने स्कोर कार्ड देख सकते हो, कम से कम आपके 5 से 6 नंबर तो बढ़ते ही होंगे। कितने? 5 से 6 नंबर, बहुत गलती करने के बाद भी, ठीक है, बहुत गलती करने के बाद भी। सोचो जो गलती नहीं करता होगा एक भी, उसका कितना बढ़ता होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताऊँ कि UGC नेट में मेनली अगर आप UGC नेट यहाँ पर जो है अभी जुलाई में हुआ, अगर जुलाई वाला में आपको यहाँ पर JRF मिल जाता है या असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, ठीक है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर जुलाई वाला अटैम्प्ट में आपको JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिलता है तो आपको दिसंबर के लिए तैयारी करना है। किसके लिए? आपको दिसंबर वाला के लिए तैयारी करना है, दिसंबर 2026 के लिए, जो कि आपको अभी से यहाँ पर तैयारी करते रहना है। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें कि जितने भी लोग यहाँ पर UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर मेनली जो रिजल्ट को लेके है, तो आंसर की मैंने बोला 25 जुलाई तक आएगा, ध्यान से समझ लीजिए, आंसर की आपका 25 जुलाई तक आएगा, तो उसके जस्ट 10 दिन बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। मतलब आप 10 अगस्त तक यहाँ पर मान सकते हो, अगर 25 जुलाई को आंसर की आ जाता है तब, और हर बार आ ही जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, हर बार आपको जो है आंसर की देखने को मिल जाता है। अब UGC नेट में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि UGC नेट का जो वो एग्ज़ाम देते हैं ना, ठीक है,
तो उनको या तो जेआरएफ चाहिए या असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए। किसी को भी ओनली पीएचडी एडमिशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा पैसा उनको खुद देना पड़ता है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो वे पढ़ा सकते हैं, और जेआरएफ मिलता है तो उनको पीएचडी करने को मिलता है, और यूजीसी की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से उनको स्टिपेंड मिलता है अच्छा खासा, 37,000 मतलब लगभग 40,000 रुपये पर मंथ आप यहाँ पर मान के चल सकते हो। जितने बच्चे यहाँ पर यूजीसी नेट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या आगे दिसंबर अटेम्प्ट के लिए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूजीसी नेट रिजल्ट और आंसर की का वेट कर रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो यूजीसी नेट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।